आजसू के प्रदेश कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की मौजूदगी में दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने भव्य स्वागत कर पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़कर जन समस्याओं पर कार्य करने को कहा व आगामी चुनाव को लेकर अभी से ही कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का भी निर्देश दिए। सुदेश महतो। मैं चाहता हूं कि शासन हमेशा पब्लिक के बीच में रहे और ये फील्ड ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति होती है, चाहे वीडियो से लेकर डीसी तक का जो भी पदाधिकारी हैं फील्ड ऑफिसर माने जाते हैं। और ये फील्ड ऑफिसर के ये परेशानी बीच के काल में हो गई, शासन बीच में हो गई कि इनकी बाउंड्रियां ऊंची हो गई है काफी। आप देखेंगे इन पदाधिकारियों का बाउंड्री काफी ऊंचा है और ये ऊंचा ये दिखाता है या फिर उनके मनोही को इतना भाव मन के विचार को ऊंचा कर देता है कि लोग वहां कनेक्ट ना हो पाए। लेकिन जो पब्लिक कनेक्शन जिनको बना रखने के लिए सरकारी योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाने का दायित्व है वो फील्ड में जाए। ये शायद ऐसे ही मनसा के साथ गवर्नमेंट कर रहा है। मैं तो पहला गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि पहला जनता दरबार, दूसरा जनता दरबार, इन दोनों का हर पंचायत में, क्योंकि मैं व्यक्तिगत भाग लेता हूँ, उनका कोई डाटा है क्या? उनके एप्लीकेशन कहाँ गए? वो आवेदन कहाँ गए? सरकार ने एक डाटा पढ़ के सुना दिया, अखबार में छप गया कि 93% परिणाम हो गया। मैं आप सभी चैनल से आग्रह करता हूँ कि किसी भी पंचायत में चले जाइए, पहला पिछले का उनसे मांगिए कि डाटा कितना आवेदन आया। एक भी आवेदन आपको कोई डाटा दे नहीं पाएंगे। अगर आया तो उसका निष्पादन कितना हुआ वो भी पूछ लीजिए, तो आपको डाटा शून्य मिलेगा। हाँ, अभी वहाँ काम क्या हो रहा है? अगवा आवास के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगवा आवास के जो मेजर काम है, मेजर इश्यूज है, खासकर राशन कार्ड में जो पीडीएस सिस्टम में जो हरा कार्ड सरकार ने निर्गत किया, ये पहली बार हरा कार्ड में उधारी भी चला है। ये कार्ड, हरा कार्ड पहुंचे, एक आदमी का अंकित है नाम, परिवार के 4 सदस्यों का छूटा हुआ है, वो नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, वो नाम वहां शामिल नहीं हो रहा है। फिर लोग जा रहे हैं आवेदन लेके, नहीं शामिल हो रहा है। सरकार एक यूनिवर्सल रूप से सभी को साइकिल देने का निर्णय लिया है। अब बताओ कि ये स्कूल के बच्चों को अपना स्कूल छोड़ के उस सभा में, उस में जाने का ये कैसा निर्णय है कि अपना स्कूल छोड़ दिए है। हर जगह देखिएगा विद्यालय नहीं जा रहे हैं और विद्यालय जाके वहां पर वो डमी चेक लेने के लिए और फोटो केवल भेजना है। मैंने अपने वीडियो से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूरे सर फोटो भेजने के लिए बोला गया है, इससे फोटो खिंचा के भेजो। स्कूल में भी ये काम हो सकता था, आप साइकिल बांटो, प्रचार करो, अच्छी बात है, लेकिन ये विद्यालय में भी हो सकता था। आप चूंकि हैंड कैश कुछ कर नहीं रहे तो सीधे सीधे उनके डेबिट उनके खाते में चल जा रहा है पैसा, तो खाते में जा रहा है तो बच्चों को अपने पढ़ाई छोड़ के उस जनता दरबार में बैठाने की क्या आवश्यकता है? सरकार से अपील है कि इसका संशोधन करे और ये गैर जरूरी लोगों को वहीं पर खड़ा होकर एक जबरदस्ती का मजमा खड़ा करने का नहीं। उद्देश्य ये रहे कि आप देखो कि रसीद लोगों के नहीं कट रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जमीन का है और जमीन संबंधी शिकायत का कोई निपटारा वहां पर होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। जो जरूरी है, जो डिमांड है, उसके ऊपर काम जीरो है। और सरकार से ये मांग करते हैं कि 2 बार का जो एप्लीकेशन है सरकार पब्लिक के सामने लाए और पंचायत में वीडियो खड़ा होके या सरकार का जिला का कोई प्रतिनिधि जो वहां जा रहा है खड़ा होके पहले 2 बार के जनता दरबार का हिसाब दे, उसके बाद आगे करना चाहिए। नहीं तो ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने का समय है। खेती बाड़ी लोग करते तो अच्छा रहता है, एक रोजगार मिल जाता, धन कटने का समय है, लेकिन उन्हें एक काम के लिए लाकर दिन भर बैठाया जाता है, एक रोजगार भी मार खाता है और उसका काम भी पूरा नहीं हो रहा है। यही रिकॉर्ड चल रहा है अभी। और मैं हर जगह जाता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनको जाके मंच मिलता हो, मुझे पंच मिलता है जब एक व्यक्ति में बात करता हूं, एक व्यक्ति का मेरी कोशिश होती है कि शायद अधिकारी आ गए हैं, एक का समाधान हो जाएगा, मुखिया पंचायत प्रतिनिधि मेरे साथ है, शायद रोज यही चीज लोग भी झेल रहे हैं कि काम का निष्पादन नहीं हो पाता है, 2 बार का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाता है। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि कैसे होगा, तो उसका कोई जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो क्या लगता है सरकारी पर लिया कि वहां के प्रतिनिधि ने कुछ जमीन घेरा था, जमीन घेरा। मैं सही व्यवस्था इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ सरकार का कि घेरा। अखबार में ये खबर आती है कि वहां के सीओ ने एफआईआर कराया, नेम्ड एफआईआर कराया। दूसरे दिन उसी अखबार में खबर आती है कि नेम्ड ने अज्ञात आदि है। अब सवाल है कि इसको ऐसे ही ये न्यूज बन के निकल जाएगा? ये विषय है कि अगर सीओ का ये दुस्साहस बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट बोल रही है या फिर अगला उनका चिट्ठी ये जा रहा है कि नए अज्ञात लोगों के बारे में जा रहा है, तो सवाल है कि उस सीओ ने ये दुस्साहस किया है जनप्रतिनिधि के खिलाफ में कि इस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने और उनके खिलाफ में फंसाने का काम किया, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है क्या? एक्शन तो होना चाहिए, वो गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कैसे हो सकता है एक सीओ किसी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगा सकता है? तो बोल रही कि फंसाया जा रहा है मुझे। मैं इसीलिए कह रहा हूं
तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया, तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए, तो एक्शन सीओ के ऊपर होना चाहिए। क्या सरकार ऐसा एक्शन लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया? अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं कि कानून के दो रूप हैं। कानून गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होता है। आज इस मिलन समारोह में मुख्य रूप से गुमला, चैनपुर और अलग अलग जाली डुमरी ब्लॉक के जनप्रतिनिधि, खासकर मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, उप मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं ने आज पार्टी का दामन थामा है। एक लंबी पृष्ठभूमि के साथ राज्य की वर्तमान राजनीति को देखते हुए, उस पर केंद्रित होते हुए, आजसू पार्टी पर भरोसा रखते हुए इन सभी लोगों ने आगे के राजनीतिक सफर हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ चलने का निश्चय किया है। कनेक्शन बढ़ा है। मैं खुद कुछ दिन पूर्व एक समारोह में मैं वहां शिरकत किया था। वो हमारा प्रदेश का एक बॉर्डर क्षेत्र भी है। गुमला अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। कई ऐतिहासिक विरासत को संजोकर भविष्य की कल्पनाओं को यथार्थ रूप देने के लिए लगातार जनप्रतिनिधि संघर्ष करते रहे। राज्य संघर्ष में उस जिले की भूमिका बढ़ी रही। अपेक्षा उस जिले की बहुत है, लेकिन अपेक्षाकृत सांस्कृतिक झारखंड की जो सांस्कृतिक हमारे यहाँ एमआरएफ के टायर एवं ट्यूब होलसेल दामों पर उपलब्ध है, जिसमें आपको जेसीबी, हाईवा, ट्रक, हर प्रकार के 4 व्हीलर स्पोर्ट्स बाइक के टायर उपलब्ध मिलेंगे, जो कि एमआरएफ टायर आपको A to Z उपलब्ध मिलेगी। हमारे यहाँ मशीनों द्वारा टायर चेंज किया जाता है, तो फिर गाड़ियों को लेकर चिंता किस बात की। एमआरएफ टायर है ना होलसेल दामों में। हमारा पता है शिव शंभू टायर्स, NH23, न्यू बाईपास रोड, बांधगोरा 40। कॉन्टैक्ट नंबर है 7004827659। आपके शहर बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में हर साल की तरह इस बार भी कश्मीरी मेला ठंडी के मौसम की सौगात लेकर आया है, जो आपको सर्दियों और ठंडी हवा से रखे सुरक्षित। यहाँ आपको ठंडी के मौसम के लिए हर प्रकार के ऊनी कपड़े, कंबल, शॉल, जैकेट, बच्चों के लिए हर प्रकार के ऊनी कपड़े सस्ते और किफायती दामों में उपलब्ध हैं। कृपया हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें और हमें सेवा का मौका दें। ठंडी होगी खल्लास जब है कश्मीरी मेला का साथ।